शहर की सबसे बड़ी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर ज़ैनब फातिमा एक सुबह सादा सा लिबास पहनकर बगैर किसी प्रोटोकॉल के बाजार पहुंची। ना सरकारी गाड़ी ना बॉडीगार्ड, आम लोगों की तरह एक दुपट्टा ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता सब्जी के स्टॉल्स देखती जा रही थी। उनके चेहरे पर नरमी थी, मिजाज में वकार, मगर किसी को क्या खबर कि ये सादा सी औरत शहर की आला तरीन ऑफिसर है। ज़ैनब एक पुराने से ठेले के पास रुकी, जहां एक 25 साला अकरम सब्जी बेच रहा था। वो दबता हुआ खामोश तबीयत का नौजवान था। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कीमत पूछने ही वाही थी कि अचानक एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई। अब्बू, मुझे स्कूल छोड़ दें, देर हो रही है, प्लीज। अकरम घबराकर बोला, बेटा बस 1 मिनट, पहले इस बाजी को सब्जी दे दूं, फिर चलेंगे। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मंजर देखकर ज़ैनब फातिमा के दिल में नरमी आ गई। वो बोली, आप जाएं, बच्ची को स्कूल छोड़ाएं, मैं इतनी देर आपकी जगह ठेला संभाल लेती हूँ। अकरम पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर ज़ैनब के लहजे के एतमाद ने उसे हिम्मत दी। बाजी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो बच्ची का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ रवाना हो गया। ज़ैनब ठेले के पास खड़ी थी कि अचानक एक तेज बाइक रुकी। बाइक पर इंस्पेक्टर रहमान बैठा था। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ओए, ये नया चेहरा, वो लड़का कहाँ है जो रोज यहाँ होता था? ज़ैनब ने धीमे लहजे में कहा, मैं इसकी रिश्तेदार हूँ, आज वो नहीं आया। इंस्पेक्टर ने बगैर इजाजत टमाटर, आलू, धनिया उठाना शुरू कर दिया और बोला, 1 किलो ये दे दो, और हाँ, हिसाब किताब की जरूरत नहीं। वो सामान लेकर जाने लगा। ज़ैनब की आवाज रुक गई। इंस्पेक्टर साहब, सब्जी के पैसे तो दें। रहमान ने आंखें निकालकर कहा, पैसे? मैं तो रोज फ्री लेता हूं, तुम भी चुपचाप दे दो वरना अभी ठेला उठवा दूंगा। ज़ैनब ने सख्त लहजे में कहा, गरीबों को डराकर मुफ्त में लेना जुल्म है। बात सुनकर रहमान आग बगोला हो गया। उसने गुस्से में धमकी दी, ठेला गिराने की कोशिश की और भरी सड़क पर ज़ैनब को धक्के दिए। ज़ैनब ने खुद को संभाला मगर कुछ ना बोली, उन्हें पूरी सच्चाई जाननी थी। अकरम वापस आया तो ज़ैनब ने उसे घर जाने को कहा और खुद वहां से निकल गईं। अगला मंजर, थाना। ज़ैनब अब सादा लिबास में थाने पहुंची। अंदर SHO कामरान शाह बैठा था। ज़ैनब ने कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। कामरान हंसा, रिपोर्ट? पहले चाय पानी रखो, फिर बात करेंगे। यहां रिपोर्ट ऐसे ही नहीं लिखी जाती। ज़ैनब ने पर्स से सिर्फ 10 रुपए निकाले और मेज पर रख दिए। अब लिखें, शिकायत इंस्पेक्टर रहमान के खिलाफ है। कामरान शाह पहले तो परेशान हुआ, फिर बोला, रहमान तो हमारा आदमी है, वो चाहे तो फ्री में सामान ले सकता है, पुलिस वालों का यह हक होता है। ज़ैनब ने कुछ ना कहा और खामोशी से बाहर निकल गईं। अगली सुबह तूफान थाने में उतर आया। अगले दिन 2 सरकारी गाड़ियां थाने के दरवाजे पर रुकीं। अफसर दौड़ते हुए बाहर आए। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई एडमिनिस्ट्रेटर ज़ैनब फातिमा, मुकम्मल सरकारी लिबास में। रहमान और कामरान दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। वो एक साथ बोले, मैडम आप वो कल। ज़ैनब ने सख्त लहजे में कहा, कल मैं एक आम शहरी थी, आज तुम्हारे सामने अपनी असल हैसियत में खड़ी हूं। गरीबों को धमकाना, रिश्वत लेना, औरतों से बदसलूकी करना, ये सब खत्म होगा आज से। उन्होंने अपना सरकारी शनाख्ती कार्ड सामने रखा। दोनों अफसर कांपने लगे। मैडम, हमसे गलती हो गई, माफ कर दें। ज़ैनब की आवाज में लोहा था। तुम दोनों फौरी तौर पर मुअत्तल हो, तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू की जाएगी। अफसर ज़ैनब के कदमों में गिर गए। मैडम, अब हमें एक आखिरी मौका दे दे, हम बदल जाएंगे, वादा करते हैं। ज़ैनब ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, आज तुमने पछतावा दिखाया है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, मगर याद रखो, आइंदा किसी गरीब की आवाज मेरे कान तक पहुंची तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं, सीधा जेल भेजूंगी। दोनों अफसर खामोश, सर झुकाए खड़े रहे। अंजाम, उस दिन के बाद पूरे थाने का माहौल बदल गया। रिश्वत बंद, रवैया नरमी से, हर दरख्वास्त पर इज्जत के साथ कार्रवाई। अकरम भी अब बेखौफ होकर अपना ठेला लगाता था। बाजार में लोग कहते, जब अफसर ईमानदार हो तो शहर बदलने में देर नहीं लगती।